नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स एंड माय डियर इन्वेस्टर्स। वेलकम टू टुडेज मास्टर क्लास। वॉरेन बुफे साहब ने एक बार कहा था, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। और आज हम दोस्तों उस रिस्क को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो इंडियन इकोनॉमी का भी रिस्क कवर करता है। बोलो कौन? जनरल इंश्योरेंस। और उसके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन आईसीआईसी लोम्बार्ड की, क्योंकि आईसीआईसी लोम्बार्ड के Q4 FY26 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो अपनी सीट बेल्ट की पट्टी बांध लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ हाईली प्रॉफिटेबल राइड। लेट मी शेयर विथ यू द स्लाइड्स। लेट अस स्टार्ट विथ स्लाइड 1। आज का दोस्तों हमारा फोकस है आईसीआईसी लोम्बार्ड के Q4 FY26 के रिजल्ट और इंडियन जनरल इंश्योरेंस का लैंडस्केप समझेंगे। हम समझेंगे इनकी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ कितनी उम्मीद करें, ऑपरेशनल रेजिलियंस कितना है और कैसे ये इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड आईसीआईसी लोम्बार्ड बन चुका है। क्यों दोस्तों? आर यू रेडी टू डिकोड द गोल्ड? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट्स द फाइनल वर्डिक्ट? स्लाइड 2 पर आते हैं। हमारा कोर रिकमेंडेशन है स्ट्रेटेजिक एक्यूमुलेट। पता है क्यों? क्योंकि उनका प्रीमियम ग्रोथ और डिसिप्लिन अंडरराइटिंग परफेक्टली बैलेंस्ड है। करंट मार्केट प्राइस लगभग 1863 है, विथ अ मासिव मार्केट कैप ऑफ नियर टू 1 लाख करोड़, मेकिंग इट अ पावरफुल लार्ज कैप स्टॉक। इन्होंने FY26 में 28,000 करोड़ का क्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम क्रॉस करके हिस्ट्री क्रिएट की है, while generating a brilliant 19.1% रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी ROAE। दोस्तों क्वालिटी हमेशा अपने काम पर आती है मेरे दोस्त, राइट? सो अब पिक्चर को थोड़ा बड़ा करते, लुक एट द स्लाइड 3। दोस्तों इंडिया का ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विस का मार्केट 2026 तक लगभग 750 बिलियन का होने वाला है डॉलर, ग्रोइंग एट 11 to 13% का गार। मतलब हमारा ध्यान होना चाहिए इस सेक्टर पे, ये ग्रोइंग सेक्टर हुआ इंडिया का। समुंदर बहुत, ग्लोबल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 60% है, लेकिन इंडिया अभी भी 4.2% पर। इसका मतलब समझिए, अ मासिव रनवे फॉर ग्रोथ। इरडाई का विजन है दोस्तों, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ये दोस्तों विजन इरडाई का इस सेक्टर के लिए एक स्ट्रक्चरल रॉकेट फ्यूल दोस्तों बनता है। अब स्लाइड 4 पर देखिए, जनरल इंश्योरेंस बेसिकली 2 पहियों पर चलती है। वैसे इनके पहिए बहुत है, पर ये 2 पहिए सबसे बड़े हैं, हेल्थ और मोटर। ये इनका सबसे बड़ा बिजनेस हुआ। हेल्थ इज किंग। स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस करीब 20% से ग्रो कर रहा है दोस्तों। इसका मतलब समझिए, कुछ कंपनी स्पेसिफिकली हेल्थ केयर पे ही काम करेगी। क्यों मैं पूरी दुनिया का काम करूं जब इधर 20% ग्रोथ मिलने वाला है, राइट? और दूसरा है दोस्तों मोटर। मोटर इज डोमिनेंस मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की वजह से जहां पे प्रीमियम आना रुकना नहीं। बीमारी और गाड़ी दोस्तों, इन दोनों के बिना इंडिया का काम नहीं चलता है। तो डेफिनेटली जितना लोग कमाएंगे उतना इंश्योरेंस सेक्टर का ग्रोथ दोस्तों तगड़ा बनना है। अब ग्लोबल, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जीनियस इज मेकिंग कॉम्प्लेक्स आइडिया सिंपल। स्लाइड 5 पर आते हैं। ग्लोबल जायंट्स जैसे अलियास, चब एंड ज्यूरिच से हमें क्या सीखने को मिलता है? इनकी सस्टेनेबल प्रॉफिट वॉल्यूम से नहीं, पर अंडर राइटिंग एफिशिएंसी से आता है। इन मैच्योर मार्केट में कंपनी के मार्जिन और कंबाइंड रेशियो पर फोकस करती है, और यही लेसन आज इंडियन प्लेयर्स दोस्तों तेजी से सीख रहे हैं कि हम भी कैसे अपने ऑपरेटिंग मार्जिन और साथ में कंबाइंड रेशियो को बैलेंस रखे। स्लाइड 6 देखिए दोस्तों, मार्केट में पीएसयू वर्सेस प्राइवेट का खेल चल रहा है। क्योंकि दोस्तों बरसों पहले इंडिया में जो हम कहते हैं लाइसेंस राज था, गवर्नमेंट की कंपनियां काम करती थी, तो प्राइवेट तो थे नहीं। प्राइवेट प्लेयर आए दोस्तों लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के बाद, 1991 के बाद इन सबको मौका मिला। एक तरफ आईसीआईसी लोम्बार्ड है जो 7.5 प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, और दूसरी तरफ पीएसयू जायंट है न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो हाईएस्ट सेल्स के बाद भी खाली 1.1 की बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। ऐसा दोस्तों क्यों? क्योंकि आईसीआईसी लोम्बार्ड मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता है और सुपीरियर अंडरराइटिंग मैट्रिक्स डिलीवर करता है। ग्रोथ दोस्तों इनका तगड़ा है,
सस्ती चीज हमेशा अच्छी नहीं होती और क्वालिटी सस्ती नहीं होती। यही चीज दोस्तों हम देखते हैं जब एज ए इन्वेस्टर हम पीएसयू और प्राइवेट को इंश्योरेंस की नजर से दोस्तों देखते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री में ग्रोथ दोस्तों ज्यादा हो, राइट? दैट इज द रीजन प्राइवेट प्लेयर्स इन इंश्योरेंस आर गेटिंग बेटर मार्केट कैप टू सेल। दोस्तों अब आते हैं इंश्योरेंस के सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक पर, स्लाइड 7। दोस्तों अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं। जब आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री, खास करके जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री जब आप ट्रैक कर रहे होते हो तो दोस्तों कंबाइंड रेशियो देखना न भूलिएगा। अगर ये रेशियो 100% से कम है तो कंपनी प्योर अंडर राइटिंग प्रॉफिट कमा रही है। आईसीसी लोम्बार्ड का कंबाइंड रेशियो 102.3 है एन्युअली, हाईली बैलेंस्ड विथ एन ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 17.5%। वही न्यू इंडिया 115% पर। इसका मतलब वो 100 कमाकर 115 खर्च कर रहे हैं। ऐसे तो बिजनेस नहीं चलता। असल में खर्च 80 होना चाहिए, पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं। पर कोई दिक्कत की बात नहीं, इसीलिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री की दो इनकम होती। एक प्रीमियम इनकम, चलो उससे ज्यादा भी खर्चे होते, और दूसरी इनकम होती है इन्वेस्टमेंट इनकम। वर्षों का उनका सेविंग इन्वेस्टमेंट इनको अच्छी कमाई देता है, जिसकी वजह से दोस्तों 103 हो तो भी कंपनियां प्रॉफिट करती है, क्योंकि सेकंड इनकम इनकी तगड़ी होती। राइट फ्रेंड्स, नाउ मूविंग टू स्लाइड 9। व्हाई इज आईसीसी लोम्बार्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड? 3 मोड्स है दोस्तों, यानी किले की दीवारें इनकी 3। नंबर 1, मल्टी लाइन डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों हेल्थ क्लेम बढ़े तो मोटर और फायर से बैलेंस कर लिया। जैसे हमने पहले बताया, हेल्थ इंडस्ट्री में ग्रोथ जबरदस्त होना है, पर जैसे कोविड का समय आया था तो लॉस किसने किए होंगे? हेल्थ इंडस्ट्री वाली मेडिक्लेम की कंपनियों ने। तो हाल ही एक पॉइंट पे काम करना दोस्तों ग्रोथ के लिए अच्छा है, पर सस्टेनेबिलिटी नहीं देता है। जब आप हेल्थ, मोटर, फायर अलग अलग इंडस्ट्री में होते हो तो हो सकता है कोई एक समय पे कोई जगह पे ज्यादा क्लेम आए, तो भी दोस्तों आप डाइवर्सिफिकेशन से बच जाते हो। दोस्तों तीसरा उनका मोट है किले की दीवार, टेक फर्स्ट इंफ्रा। एआई से क्लेम प्रोसेस हो रहे हैं, कॉस्ट कम, स्पीड ज्यादा। तीसरा दोस्तों स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर बेस इन्होंने डायरेक्ट टैप किया है, बैंक एश्योरेंस, अनबिटेबल कॉम्बिनेशन। और दोस्तों ये तीनों चीज की वजह से इनका प्राइवेट शेयर 9% का है, जो मार्केट का लीडर है, यानी नंबर 1 मार्केट शेयर लेके आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बैठा है। साथ में दोस्तों जब मैं इनके सॉल्वेंसी बफर्स देखता हूं, दोस्तों रेगुलरिटी के हिसाब से 1.5x का आपको सॉल्वेंसी रखना है। यू कैन सी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का सॉल्वेंसी 2.5 है, मैसिव सेफ्टी बफर है इनके पास। जबकि अगर हम गोल्ड डिजिट की ओर जाएंगे तो उनके पास जगह कम है। सो फ्रेंड्स, दिस मैसिव सेफ्टी नेट एश्योर्स ICICI Lombard can aggressively absorb sudden catastrophic claim without requiring capital dilution, driving a 18% return on equity, जो heavily supported है उनके इन्वेस्टमेंट के इस फ्लोट के कारण। राइट, चलो अब देखते हैं दोस्तों Q4 के इनके रिजल्ट। लेट्स लुक एट देयर लेटेस्ट Q4 FY26 रिपोर्ट कार्ड। क्वार्टरली GDPI was 7340 करोड़, जो बड़ा है, बिल्कुल जबरदस्त 17% के प्रीमियम ग्रोथ से दोस्तों। 6211 करोड़ के सामने 7340। रिटेंशन रेशियो इज इंप्रूविंग एट 76.8%। और सबसे कमाल की बात है दोस्तों, 98% डिजिटल एडॉप्टेशन। इन्होंने इस क्वार्टर में 98% पॉलिसीज इलेक्ट्रॉनिकली इशू। ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी नहीं, अब एक टेक फर्स्ट इंजन दोस्तों बन चुकी है। सो यस फ्रेंड्स, Q4 रिजल्ट्स वर favorable on top line. These slides tell the money story. दोस्तों टोटल इनकम grew by 13.1%। याद रखिएगा दोस्तों, टोटल इनकम में इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ जाती है, तो प्रीमियम इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम दोनों मिला के इनका ग्रोथ आया 13.1%। बावजूद क्लेम्स के प्रेशर के इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7.3% से ग्रो करके 550 करोड़ हो गया है। दे आर कंसिस्टेंटली प्रूविंग कि ग्रोथ और डिसिप्लिन दोनों साथ दोस्तों चल सकते हैं। यस फ्रेंड्स, क्लेम ज्यादा है, पेंडिंग क्लेम्स भी पड़े हुए हैं, पर फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी बुरी दोस्तों इनकी नहीं टूटी। मैनेजमेंट की ट्रांसपेरेंसी देखिए इस स्लाइड में। सीजनल हेल्थ इलनेस की वजह से क्लेम ज्यादा आए। द लॉस रेशियो इज एट 70.8%।
बट कंबाइंड रेशियो एक्चुअली इंप्रूव हुआ है 101.2% दिस क्वार्टर। यस, पिछले साल के मुकाबले ये साल का कंबाइंड रेशियो हाई था ज्यादा क्लेम की वजह से, लेकिन इस क्वार्टर में हमने दोस्तों कंबाइंड रेशियो को बहुत हद तक सुधरते देखा है। तो मैनेजमेंट वाज वेरी क्लियर, हम मार्केट शेयर जीतने के लिए मार्जिन से समझौता नहीं करेंगे। यही ऑनेस्टी एक कंपनी को दोस्तों ग्रेट बनाती है। लेट अस चेक देयर वैल्यूएशंस। दोस्तों इन डेटा के आधार पर पीई रेशियो 40 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 7.8 है, जो इनके 5 ईयर मीडियन से थोड़ा प्रीमियम पर है। लेकिन द हाइजेनिक इज प्रिस्टाइन, जीरो प्रमोटर प्लेज और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अपना टारगेट, अपना स्टेक लगातार बढ़ा रहे। प्रीमियम वैल्यूएशन तब बुरी तरह जस्टिफाई होते हैं जब आपका रिटर्न ऑन इक्विटी और सेफ्टी दोनों टॉप क्लास हो। सो व्हाट दिस स्लाइड टेल्स मी, टेक्निकल आउटलुक, शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, यस करेक्शन में आता है तो नीचे अच्छे सपोर्ट है, बट स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म आउटलुक दोस्तों क्या है? दिस इज अ सनराइज सेक्टर, जिधर ग्रोथ हमें बढ़िया मिलेगा ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी से बेहतर। सो वी कैन अक्यूमुलेट ऑन डिप्स। इंडिया का फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स थीम को प्ले करने के लिए ये बेस्ट व्हीकल है दोस्तों। लेट मी टेक यू टू द फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंपनी। फ्रेंड्स, वी ऑलरेडी सॉ सम कंपनीज, जैसे अभी हमने न्यू इंडिया इंश्योरेंस देखी। देखो ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस का लॉन्ग टर्म चार्ट है। मतलब ओवरऑल इन्वेस्टर ने पैसा तो कमाया नहीं 2017 से लेके अब तक, क्यों? उसका कारण भी हमने देखा। अब दूसरी तरफ हमने स्टार हेल्थ जो स्टैंड अलोन हेल्थ केयर में है, दोस्तों बुरा हाल है। लेट मी चेक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हियर, आईसीआईसीआई जीआई, राइट? यू कैन सी फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई जीआई ने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया। आईपीओ से लेके अब तक हमने रैली भी देखी है, बीच में बड़े बड़े करेक्शंस भी देखे। दोस्तों हर करेक्शंस में एक्यूमुलेट करना चाहिए, ऐसी इंडस्ट्री ये डेफिनेटली है कि हम यहां से देख सकते हैं। जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया दोस्तों, सी लॉन्ग टर्म प्रीमियम ग्रोथ, कि वो कंपनी है जो 2003 में खाली 208 करोड़ का टर्नओवर करते थे, 2013 में 6000 करोड़ का टर्नओवर। उससे पहले उन्होंने 2 साल लॉसेस भी किए थे, पर आज 2026 देखे तो 30,000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे। प्रॉफिट दोस्तों इन्होंने 2800 करोड़ किए। यस, हम मानते हैं 2012-11 में इन्होंने लॉसेस किए थे, उसके बाद दोस्तों ये कभी भी लॉस में नहीं आए। कंपनी की कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से दोस्तों रिजर्व कंपनी का कंटिन्यू बढ़ता गया है, डिस्पाइट ऑफ नियर टू 25% ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों मैं इस साल का ट्रेंड देखो तो क्वार्टर 1 में खाली 1.5% का ग्रोथ था, यानी समझ लीजिए दोस्तों ग्रोथ अच्छा नहीं था। ये ग्रोथ हमें लाइफ टाइम में ही नहीं दे सकते, पर हाँ प्रॉफिट जबरदस्त है। 9 मंथ के रिजल्ट यानी क्वार्टर 3 के रिजल्ट हम देखें तो ग्रोथ दोस्तों सुधर रहा था। आपको पता होगा जीएसटी की इफेक्ट आई और जीएसटी ने दोस्तों ग्रोथ लाना शुरू कर दिया, कम जीएसटी ज्यादा पॉलिसी। प्रॉफिटेबिलिटी लेकिन 9 मंथ में दोस्तों इनकी कम हुई, मार्जिन इनके टूटे थे। सिमिलरली व्हेन वी सॉ फॉर FY26 ग्रोथ ने और इंप्रूवमेंट दिया है, बढ़िया ग्रोथ आया है, पर प्रॉफिटेबिलिटी और टूटी। दोस्तों इन डेटा के आधार पे जब मैं इनके ट्रेल पी देखता हूं, दोस्तों पिछले साल का ईपीएस 51 का था, पी इनका 35 का था। अब मेरा ईपीएस 56 आ चुका है, यानी अर्निंग मेरी बढ़ी है, वैल्यूएशंस मेरे घटे हैं। यानी यस दोस्तों हम फेवरेबल वैल्यूएशंस की ओर आ रहे हैं। अगले साल मैं ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं रख रहा हूं। ये साल मेरे को प्रीमियम में ग्रोथ अच्छा उम्मीद कर रहा हूं 11%, पर प्रॉफिट हम तब बढ़ते देखेंगे जब एक बार मार्जिन में सुधार आए। अभी मार्जिन चैलेंजिंग मोड में है तो मैंने प्रॉफिट का उम्मीद इस साल का रखा नहीं। यू कैन सी फ्रेंड्स, मेरी उम्मीद 2030 में ये कंपनी करीबन 50,000 करोड़ पार कर देगी, 2035 में प्रीमियम लाख करोड़ पार हो जाएगी। तब यही कंपनी दोस्तों 8,000 करोड़ का प्रॉफिट करती होगी, और मुझे उम्मीद है कि मेरी फेयर वैल्यू उस समय 5900 के करीब। तो यस, लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ऐसी कंपनी डेफिनेटली हम लोग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है जो हमारे मेन फंड का वेटेज, हमने प्रीमियम इंप्रूव होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा वेटेज बढ़ाया है, पर वैल्यूएशन इतने फेवर में नहीं। यू कैन सी फेयर वैल्यू दोस्तों 2200 है, और अभी ये फेयर वैल्यू से थोड़ा करीब है, बहुत महंगा नहीं है और एकदम सस्ता भी नहीं। तो इन वैल्यूएशंस के आधार पे दोस्तों हमने कैश भी रखा है। दिस इज व्हाट वी कैन प्लान। सो फ्रेंड्स, आई एम बैक टू प्रेजेंटेशन। फाइनल स्लाइड, द सिंथेसिस। मैक्रो टेलविंड, $750 बिलियन की इंडस्ट्री, अंडर पेनेट्रेटेड है तो ग्रोथ मिलना है। मीटिंग फ्लॉलेस माइक्रो एग्जीक्यूशन, 101.2 का कंबाइंड रेशियो,
98% डिजिटल पॉलिसी, ये सब दोस्तों अच्छी निशानियां है। आईसीसी लोम्बार्ड दोस्तों, यस, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में सिर्फ हिस्सा नहीं रहा, ये अपने डिसिप्लिन्ड अंडर राइटिंग से सेक्टर का गोल्ड स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज डीप डाइव। उम्मीद है you learned something that stays with you forever. Before I conclude, friends, the disclaimer, right? So before we sign off, a mandatory disclaimer. This presentation and whole report are for educational purposes only and do not constitute direct financial advice. Investing in the stock market involves risk. Please note, we are a SEBI registered investor advisory company, but we highly recommend checking the data on your own before you invest in any company. Stay invested, stay educated. Jai Hind.